आज के दिवाली बम्पर ऑफर में हम जानेंगे कि भैया दूज पे समय रैना की दुग्गी में किसने भर दिए पटाखे। बेसिकली नई कंट्रोवर्सी। आगे के एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि क्या हमारे लॉरेंस बिश्नोई का लक्ष्य बदल गया है। बेसिकली बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं। तो चलो पॉली भैया के साथ शुरू करते हैं अपने आज का कार्यक्रम। हर साल की तरह इस साल भी लोगों के ओपिनियंस पटाखे पर दबा कर आए, जिसमें पटाखे फोड़ने से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। इंसान की नसों में पोल्यूशन भर के पैसिफिक ओशियन सूख गया। पृथ्वी हमारी 25 घंटों में रोटेशन पूरी कर रही है। पर ये क्या, इसी बीच पृथ्वी को बचाने हमारे श्याम मीरा सिंह आ गए। चलो तुमको समझा देते हैं कि ये बकचोदी है क्या। ड्यूरिंग दिवाली श्याम मीरा सिंह एक ट्वीट करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि संधियों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई सभ्य आदमी आज ये बोल नहीं सकता कि दिवाली सावधानी से बनाओ। ऊपर से ये जो समय रैना जैसे अवसरवादी लोग हैं, ये भक्तों का सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं जो करना है करो। लास्ट में थॉट ऑफ द डे, समाज की नती तब नहीं होती जब बुरे लोग बढ़ जाएं, समाज की नती तब होती है जब अच्छे लोग बोलना बंद कर दे। वाह। फिर इसके ट्वीट के नीचे समय रैना ने श्याम को गालियां दी, फिर श्याम ने समय रैना को गालियां दी, फिर समय रैना ने श्याम को दी, फिर लास्ट में हैप्पी दिवाली बोल के बाय बाय हो गए। मतलब क्या है ये, यही करना था तो कितना ज्ञान क्यों भाग रहे थे। वैसे देखा जाए तो पोल्यूशन और भी कारण से हो रहे हैं, पर कौन जाएगा कार्गो शिप्स और फैक्ट्रीज के बाहर खड़े होकर धरना देने, है ना। पर ये मैटर इतना जल्दी शांत हो गया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन एक सेकंड देख भाई तू सुन, जैसे दिवाली पे पटाखे जलाने पे हम ज्ञान नहीं सोच सकते, वैसे ही श्याम मीरा का पूरा पर्सपेक्टिव जाने हुए ना हम उस पर ज्ञान नहीं दे सकते। तो वही जानने के लिए हम पहुंचे सार्थक के चैनल पर, जहाँ पे हमें एक छोटा सा इंटरव्यू क्लिप मिला। अरे वो बताओ ये उसका समय के साथ क्या हो गया है। मतलब दिवाली गले मिलने का त्योहार है, तुम लोग एक दूसरे का गला क्यों पकड़ लिए। कोई लड़ाई नहीं थी, बस उन्होंने राजपाल यादव ने एक वीडियो डाली थी कि भाई क्रैकर्स मत जलाओ इस तरह से। हाँ। समय रैना भाई ने गाली देते हुए, दिवाली किसी की मत सुनना, अपनी सुनना, जो करना है करो भाई, दिवाली है भाई। सब बोलते हैं ये पोल्यूशन नहीं, वो मत करो, तो आगे की जनरेशन का क्या होगा। फिर आगे की जनरेशन रास्ते में सुट्टा मार रही होती है, वही आगे की जनरेशन कुत्ते पे पत्थर मार रही होती है, वही उनके लिए पटाखे ना फोड़े भाई। जैसे वो जो उनका एक नॉर्मल सा स्टाइल है, और समय रैना की हम सब वीडियो देखते हैं, सब लोग पसंद करते हैं। तो मुझे ये चीज बड़ी खली यार, जैसे हम इतना अप्रिशिएट करते हैं वो आदमी, तो मैंने उसको लेके एक लिखा कि समाज की दुर्गति तब होती है जब अच्छे लोग बोलना बंद कर दें। केवल एक आप सोचो कि कोई बड़ा मेगा स्टार ऐसा नहीं था जिसने एक ये ट्वीट डाला हो गया हैप्पी दिवाली और सेफ भी रहो। सेफ तो किसी ने बोला ही नहीं है। तो इस पे मैंने एक छोटा सा ट्वीट किया था जिसपे उन्होंने लिखा कि भाई मत जलाओ, पटाखे जलाओ। इसके बाद सार्थक भाई ने पूछा कि दिवाली पे ही क्यों, आखिर दिवाली के पटाखे ही तो मेन प्रॉब्लम नहीं है। मतलब देख भाई, ऐसा नहीं है कि दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता, पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन होता है। तो जैसे सब चीजों को टारगेट नहीं किया जाता है, वैसे दिवाली को भी ना किया जाए। कहीं ना कहीं दिवाली के पटाखे धर्म से जोड़ दिए जाते हैं, जिससे सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, गंदा वाला। ये फ्रेम ही बहुत गलत है कि कोई पटाखे के खिलाफ बोल रहा है तो धर्म के खिलाफ बोल रहा है। पटाखे इस देश में जो बारूद से बनते हैं, और बारूद जो है बाबर के समय आया देश में, जिसमें 140 करोड़ की जनता है, वो 140 करोड़ में से करीब 100 करोड़ जनता एक दिन मिलके सारे के सारे लोग एक साथ पटाखे फोड़ेंगे और एक साथ 10-10, 20-20 पटाखे फोड़ेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि उस टाइम पे जो पॉल्यूशन का पीक है, जैसे अभी मैंने जो डेटा पढ़ा इंडिया टुडे का या बाकी चीजों का, मैं आपको भेज दूंगा वो ना। दूसरा आता है, ये सारे सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं कि आपको जीना है और उस जीने के लिए आप पॉल्यूशन कर रहे हो, तो उसकी बात हो रही है कि आप उसको रोको। यहाँ पे इनसे सार्थक भाई ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि मतलब एडवाइजरी देना ठीक है, पर पूरी तरीके से बैन कर देगा कि पटाखे जलाने ही नहीं है तुम्हें, तो आदमी इससे ट्रिगर्ड हो जाता है। हमें एक भी नहीं जलाते, हमारा त्योहार कैसे नहीं जलाएगा। अभी देखिए एक बोरा खरीद के लाता हूँ। ट्रिगर कोई नहीं होता सार्थक भाई, पीछे से ट्रिगर कराया जाता है। जैसे यही देश था जो दीपावली के विश करता था 2013 और 12 और 11 में, तो ये कहता था कि भाई आप पर्यावरण का ध्यान रखिए। यही देश था जो होली के टाइम पे कहता था पानी बचाइए, और वही देश आज अचानक से कैसे ट्रिगर हो जा रहा है। तो ट्रिगर किया जा रहा है पीछे से ना। देखो दिवाली पे पटाखों को लेकर हजारों तरीके के ओपिनियंस तुमको ऑनलाइन मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि हम सबको माने, और जरूरी ये भी नहीं है कि सब हमारी तरह सोचे। अपने आसपास, अपने लोकेशन, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से देखकर फोड़ो यार, मतलब दबा दो, दाग दो पूरा मोहल्ला। पर जरूरी ये भी है कि हम समझे कि सच में कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे पटाखे कम फोड़े जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। देखो ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम किस एरिया में रहते हो, क्या कैपेसिटी है लोगों की पटाखे फोड़ने की, और हवा की क्वालिटी क्या है वहाँ की। अब दिल्ली एनसीआर जैसे प्लेसेस पर तुम 4 दिन लगातार पटाखे फोड़कर मदर नेचर से कंप्लेन नहीं कर सकते कि तुम बीमार क्यों हो रहे हो और भगवान तुम्हें सारी परेशानियां तुम्ही को ही क्यों दे रहा है। हाँ, अगर तुम बढ़िया जगह से आते तो तुम सिलेंडर दाग दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सिलेंडर दागने वाले ओपिनियन पे तुम्हारा क्या ख्याल है, दाग दिया जाए?
बता दिया करो यार, भाई भाई वाली फीलिंग आती है। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ते हैं, अपने नेचर वाली बातों को किनारे रखे, धर्म वाले मसले सॉल्व करेंगे। चल इसे देखो, ये है अभिनव अरोरा, जानते ही हो क्योंकि बड़ी छोटी उम्र में बहुत बड़े ट्रबल में है ये। देखो इसके घर वाले तो इसे बर्बाद कर ही रहे हैं और ये बेचारा सिर्फ 10 साल का है, तो कितना ही ट्रोल करेंगे इसे। पर नैरेटिव देख भाई इसके घर वालों का, 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ FIR कर दिया। अब क्लेम कर रहे हैं कि इन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगी कि आगे चलकर किसी और अभिनव अरोड़ा को नहीं बनाइए। मैं गाली नहीं दे सकता, मनो ऐसी गालियां देता ही नहीं। उस छोटे से बच्चे की लाइफ बर्बाद कर दी इन्होंने और पूरा क्लेम थोप दिया यूट्यूबर्स पर। 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाए। क्या? अबे ये बता, इस बप्पी लहरी के क्लोन से लॉरेंस बिश्नोई को क्या दिक्कत हो सकती है? और तू भैया यार, लॉरेंस बिश्नोई यार, सलमान भाई पे फोकस रहे ना भाई। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? रुक जा मेरा लल्ला, मेरा बाबू, देश का सबसे बड़ा मुद्दा तुझे क्यों बनाएंगे? वो तो बस तुझे ट्रोल कर रहे हैं। तू थोड़ा सा अपने बिजनेसमैन पापा से पूछ कि पापा ये सब शुरू कहाँ से हुआ, पापा बता दो। राम जी का उद्देश्य नहीं था प्रदूषण का वध करना, तो मेरा उद्देश्य नहीं था इन यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा। अरे बाप रे बाप, अबे स्ट्रेटेजी देख भाई इसकी। नोटिस करो कि कैसे ये अपने आप को राम जी से एसोसिएट कर रहा है। ये कुछ भी बोल रहा है तो इसके पीछे कृष्ण भगवान की फोटो लगी रहती है और नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि इसको एक्सपोज करना मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ जाना। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई धार्मिक आदमी तो बिश्नोई भी है, तब क्यों मार रहा है भाई? जो तुझे से झूठ है, मक्कार दलाल इंसान। अब इस एंटी हिंदू नैरेटिव से बाहर आकर सोचोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के करियर का है। उसे 10 साल की एज में सिर्फ उसके माँ बाप बताने वाले हैं कि उसके लिए सही क्या है और उसे लगता है कि वो जो बता रहे हैं और वो जो कर रहा है वो सही। सिंपल सी बात है कि मेरी तरफ से गू खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बाबू, तुम बाबा बन रहे हो, बनो, बट विथ अ डिसिप्लिन और प्रॉपर ज्ञान के साथ। ऐसे स्टेज पे चढ़ के अपने पापा के इशारों पर बेवकूफों वाली हरकत करोगे तो हर जगह से भगाए जाओगे। बाबू तुम भक्त बन जाओ, भक्त बनाओ मत। देखो इसे हेट देने की कोई जरूरत नहीं है किसी को, मतलब इस उम्र में बहुत कुछ सह रहा है और हमें लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। रुक जाओ यार, अब यहीं इसके पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, रुक जाओ। तो यही था आज के एपिसोड में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। पता नहीं क्या सोचते रहते हो, अच्छी चीजें सब्सक्राइब नहीं की जाती तुमसे।